नमस्कार बच्चों। आज अपन टॉपिक लेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर न्यूक्लियस के बारे में जनरल जो इन्फॉर्मेशन है, सामान्य जानकारी जो न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का जो टॉपिक है, केंद्रक वाला टॉपिक, थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसको अपन 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? केंद्रक कहते हैं इसको, हिंदी में अपन कहते हैं केंद्रक न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस हर कोशिका के अंदर, सजीव की हर कोशिका के अंदर पाया जाता है। जितने भी यूकेरियोटिक सदस्य हैं उनकी सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है। कुछ एक अपवाद को छोड़ के, जैसे कि स्तनियों की आरबीसी है या फिर चालनी कोशिकाएं हैं, इनको छोड़कर लगभग सभी कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा न्यूक्लियस की खोज की गई थी। न्यूक्लियस कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग रहता है। केंद्रक जो है वह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग रहता है, क्योंकि इसी के अंदर सभी आनुवंशिक सूचनाएं जो है वह निहित अवस्था के अंदर पाई जाती है। केंद्रक जो है कोशिका की मेन पार्ट होने के साथ साथ कोशिका के जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करने का काम भी, नियंत्रण का काम भी केंद्रक के पास ही होता है। इसकी शेप और साइज की बात करें, शेप इसका चेंज होता रहता है। अलग अलग जो रहती सेल्स जो होती है उनके हिसाब से इनका शेप, न्यूक्लियस का शेप चेंज हो जाता है। कहाँ पाया जाता है? इसके अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि इसका विन्यास, ये कोशिका है, ये अगर कोशिका है, अगर कोशिका भ्रूण के अंदर पाई जा रही है, न्यूली फॉर्म कोशिका है, तो उसमें केंद्रक बीच में पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू है, जैसे एडिपोज टिश्यू के अंदर केंद्रक साइड में पाया जाता है, ठीक है ना। एक्टिवली सिंथेसाइजिंग सेल्स वगैरह जो रहती है उनके अंदर केंद्रक मध्य के अंदर पाया जाता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो अनुपात है यह भी नियत रहता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य का अनुपात यह भी नियत रहता है। अगर कोई कोशिका एक्टिवली सिंथेसिस फॉर्म के अंदर है तो उसके अंदर केंद्रक का साइज बड़ा पाया जाएगा। अगर कोशिका का आकार इंक्रीज होता जाता है केंद्रक के अनुपात के साथ में, अगर इंक्रीज हो जाता है कोशिका का साइज, तो वह कोशिका डिवाइडिंग फेज में चली जाती है, यानी कि कोशिका विभाजन कर जाती है। अपन बात करते हैं केंद्रक की संरचना के बारे में। इसकी जो संरचना रहती है, केंद्रक की जो संरचना है, इसके अंदर 3-4 जो है मेन अपने पास पार्ट्स रहेंगे। सबसे पहला पार्ट आता है इसका, केंद्रक की जो संरचना है, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि केंद्रक झिल्ली जिसको अपन कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि केंद्रक झिल्ली। इसके पश्चात इसमें रहता है न्यूक्लियर पोर, यानी कि जो छिद्र पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका, जिसकी खोज किसने की थी? फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियोलस की खोज की थी। ये जो संरचना दिखाई दे रही है धागोनुमा, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। बीच में पाया जाता है मैट्रिक्स, अमॉर्फस मैट्रिक्स पाया जाता है।
तो बच्चों ये मेन संरचना है। एक और चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि न्यूक्लियर पोर, इसमें देखें न्यूक्लियर जो अपनी मेम्ब्रेन है इसके सराउंडिंग, इसके ऊपर चिपकी हुई अवस्था के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे अपन ने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है, इसकी बाहरी जो रहेगी झिल्ली उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम क्या काम करते हैं? राइबोसोम काम करते हैं कोशिका के लिए क्या निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम का एक ही काम रहता है, सेल के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये बच्चों इसकी सामान्य संरचना है न्यूक्लियस की। अब इसके अंदर जो सबसे स्टार्टिंग वाली चीज आती है, पहली चीज आती है, वह है न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली यह जो है इसके अंदर भी 2 लेयर्स पाई जाती है, डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल है ये देखिए केंद्रक झिल्ली जो देखिए, इसको कहते हैं अपन आउटर मेम्ब्रेन और ये जो भीतर वाली है इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन यानी कि बाहरी कला और इनर मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक कला। और इसके बीच का जो स्पेस है, बीच के स्पेस को कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। बीच का स्पेस कहलाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इसके अंदर भी लिक्विड भरा हुआ रहता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो सिस्टर्नी पाई जाती है उसके जैसा पदार्थ भरा हुआ रहता है। न्यूक्लियर एनवेलप भी कोशिका कला की तरह ही रहती है बनी हुई। इसमें भी लिपिड प्रोटीन, लिपिड की ट्राई लेयर पाई जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि केवल बाहरी परत के ऊपर ही राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ में ये जो पोर्स हैं, ये देखिए बच्चों, ये जो पोर्स है, अपन केवल इतना सा पोर्शन बनाएंगे डायग्राम के अंदर। इसमें देखिए ये जो पोर्स है, इन पोर्स के मध्य 8 प्रोटीन पाए जाते हैं। ये जो पोर्स है, इन पोर्स को के लिए 8 अपने पास प्रोटीन पाए जाते हैं, गार्ड किए हुए इनको। इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये जो न्यूक्लियर पोर जो इसके अंदर पाया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स पाया जा रहा है, यह ऑक्टागोनल होता है, क्योंकि 8 प्रोटीनों के द्वारा यह गार्ड किया हुआ होता है। 8 प्रोटीन पाए जाते हैं। और यह जो कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, यह मेनली क्या काम करता है? न्यूक्लियस और देखिए ये क्या सराउंडिंग में क्या पाया जा रहा है? साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म पाया जाता है सराउंडिंग के अंदर। तो ये क्या करता है? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के मध्य जो भी केमिकल आ जा रहे हैं, पदार्थ आ जा रहे हैं आवश्यक, उनके ऊपर नियंत्रण करने का काम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स करता है। न्यूक्लियर एनवेलप के और भी कई सारे काम रहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप के अगर अपन काम की बात करें, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या फंक्शन है?
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अधिकतर ऑप्शन का है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसके ऊपर पाए जा रहे हैं राइबोसोम और ये है इसके लिए स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। फिर आता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज यानी कि केंद्रक कोशिका द्रव्य के मध्य जो भी एक्सचेंज होता है मटेरियल का, वह भी न्यूक्लियर एनवेलप के द्वारा ही होता है। यदि कहाँ से हो सकता है, न्यूक्लियर पोर के माध्यम से हो सकता है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के माध्यम से भी हो सकता है, दोनों ही तरह से हो सकता है। तीसरा है अटैचमेंट न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल मतलब केंद्रक जो है उसके जो भी भाग रहेंगे उनके अटैचमेंट के लिए यह जगह प्रदान करता है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है बच्चों, ये कुछ काम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे केंद्रिका के बारे में, यानी कि न्यूक्लियोलस के बारे में। तो इसको अपन कह सकते हैं न्यूक्लियस पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड के अंदर अपन न्यूक्लियस को पूरा कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।